साथियों नमस्कार, मैं आपके साथ गौतम आनंद। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूं और निषाद समाज जौनपुर में एक अच्छी खासी संख्या में मौजूद है, जो चुनाव में जिधर चाह ले उधर सरकार बना या गिरा सकता है। निषादों का उत्तर प्रदेश में आरक्षण की मांग बहुत पुरानी मांग है। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी जो बनाया उसके वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा निषादों से कि मैं आप लोगों को आरक्षण दिलवाऊंगा। उस आरक्षण के नाम पर निषाद समाज उनको हर तरीके से साथ दिया, चंदा से लेकर के सब कुछ जो दे सकता था निषाद समाज वो दिया। लेकिन आज डॉक्टर संजय निषाद सरकार में मंत्री हैं। बेटा एक उनका चौरी चौरा से भाजपा के सिंबल पर विधायक है, एक बेटा गोरखपुर से सांसद, फिर संतकबीरनगर से सांसद। लेकिन निषादों का आरक्षण नहीं। और निषादों के आरक्षण को लेकर के संजय निषाद कोई रोड पर बड़ी लड़ाई लड़े हों, सरकार से ठन गई हो, ऐसा भी कुछ देखने को मिला नहीं है। फिलहाल 2027 का चुनाव सामने है। वहीं बिहार से मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश के जिलेवार घूम घूम करके निषाद समाज के लोगों से बैठकें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2027 के पहले अगर निषादों को आरक्षण नहीं मिला तो भाजपा को निषाद वोट नहीं देगा। सीधी मांग है निषादों का आरक्षण। अब ये सब निषाद समाज के लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मेरे साथ एक चाचा मौजूद हैं, हाथ में जाल। ये निषादों की पहचान है, रोजी रोटी कमाई का जरिया है। और निषाद समाज क्या सोचता है उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले, आइए बातचीत करते हैं। चाचा नाम क्या है आपका? दूधनाथ निषाद जी। दूधनाथ निषाद जी। डॉक्टर संजय निषाद का नाम सुने हैं जी। आपके गांव में कभी आए थे? नहीं, कभी नहीं आए थे। कभी नहीं आए थे? कभी नहीं आए थे। आरक्षण की बात करते हैं वो जी। मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहते थे वो? अब वो तो जनता को, हमारे निषाद समाज को यही भड़कावा दिए कि मैं आपको आरक्षण अपना ले लूँगा, दिलवा दूँगा। हाँ। आज तक कोई आरक्षण है, अपना मनी बटोरने के चक्कर में पड़ गए हम। बिल्कुल निषाद भाई को एकदम भूल गए हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद समाज को भूल गए हैं? एकदम भूल गए हैं, अपना मनी बटोरने के चक्कर में पड़े हैं। मनी बटोर रहे हैं जी, पैसा। लेकिन उनके बेटे तो सांसद और विधायक बन रहे हैं। तो बन रहे हैं तो वही तो बात है, अपना बटोर रहे हैं, फिर बेटे को भी इसी मिल ला रहे हैं इसी लाइन में कि अब चलो तुम भी बटोरो। आप लोग को याद नहीं करते? निषाद वंश को कुछ ध्यान ही नहीं, उनके नहीं दे रहे हैं कुछ नहीं। तो आप निषाद डॉक्टर संजय निषाद से निषाद समझ नाराज है, खुश है? हम एकदम बिल्कुल हम नाराज हैं। नाराज हैं? हाँ, खुले हम कहीं भी हम बोल सकते हैं। क्या उनको हम डरने वाले हैं क्या? नाराज हैं आप? बिल्कुल। तो डॉक्टर संजय निषाद वोट मांगने आएंगे 2027 में, तो आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे भाजपा को वोट दो। नहीं देंगे। हमें क्या मिला है भाजपा पार्टी में रह रहे हैं, हमें क्या मिला है भाजपा पार्टी से? कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। हमारे निषाद भाई को क्या मिला है? अच्छा, चंदा वंदा दिए हैं आप लोग? बिल्कुल दिए हैं हम लोग। संजय जी को चंदा दिए थे आप लोग? बिल्कुल दिए थे। जिस समय वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। तो उसमें हमारे निषाद भाई कितना सब लोग मदद किए थे। सब लोग चंदा दिए थे? बिल्कुल दिए थे। और अब भूल गए हैं? अब वो भूल गए हैं। अब मान लीजिए चुनाव आ गया सामने, आके कह दें चलिए माफ करिए, मुझे अब दोबारा वोट दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब नहीं होता है? अभी कितना दिन बीत गया, तब कितना दिन माफ करोगे? कितना दिन बीत गया, कब तक माफ करोगे? कब तक हम लोग जो है गुलामी सहते रहें किसी का? ऐसा नहीं हो सकता। अब नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। अच्छा, एक और नेता हैं बिहार के मुकेश सहनी और यूपी के डॉक्टर संजय निषाद, दोनों में बढ़िया नेता कौन चाचा? अब एक बार मुकेश सहनी को भी देखा जाए। देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाए। मौका देंगे उनको? बिल्कुल देंगे। और संजय निषाद को? संजय निषाद बिल्कुल भूल जाओ। इतना दिन हो गया, अभी उनका कुछ वो अपना चक्कर में है, जनता को बिल्कुल निषाद भाई को एकदम भूल गए हैं। क्या मतलब है? भूल गए हैं बिल्कुल। अब मुकेश सहनी को मौका देंगे? बिल्कुल देंगे। मुकेश सहनी बढ़िया नेता लगते हैं? बिल्कुल बढ़िया लगते हैं वो। हैं। उनको मौका एक बार दिया जाए। अच्छा, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर 2027 चुनाव के पहले निषादों को आरक्षण नहीं मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो निषाद समाज जो है भाजपा को और भोजन भरी थाली को वोट नहीं देगा। बिल्कुल नहीं देगा। सही कैसे देगा? अपना निषाद दूसरा हो, अपना निशान दूसरा आ जाएगा, और कोई निशान आ जाएगा, नैया आ जाएगी और कुछ आ जाएगा। नैया? हैं? तो निषाद अब नाव की सवारी करेगा जी मुकेश सहनी के साथ? अरे उनका वही कर्म है, उनका वही धर्म है, उनका वही कमाई है, तो नाव की सवारी एक नंबर का है अपना। एक नंबर का है? हाँ, मुकेश सहनी के साथ जी। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर संजय निषाद को? जी, डॉक्टर संजय निषाद क्या कहें, वो तो बिल्कुल एकदम हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। इतना नाराज हैं आप? बिल्कुल। और मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी तो
एक नंबर के आदमी, हमारे साथ हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ कर्म करें, हम उनके साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े हैं। ये है उत्तर प्रदेश का निषाद जो डॉक्टर संजय निषाद को नेता बनाया, चंदा दिया, मंत्री तक बनाया। लेकिन आज के समय में वही निषाद जो चंदा देकर के उनको मंत्री बनाया, अब वो कह रहा है कि हम डॉक्टर संजय निषाद को देखना तक नहीं चाहते हैं, हमें अब मुकेश सहनी चाहिए, क्योंकि एक बार उन पर भी भरोसा हम लोग करके देखना चाहते हैं कि वो क्या करें।